अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 18 सितंबर 2023 को जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान जारी किया इंडिया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन इंटेलिजेंस ने कैनेडियन सोइल पर एक कैनेडियन सिटीजन को कत्ल किया है, हरदीप सिंह निज्जार, और साथ ही में कोऑपरेशन की भी मांग की। लेकिन इंडिया और मोदी सरकार ने इसके मुकाबले में बजाय कोऑपरेशन करने के वही किया जिसमें वो बेहतर है, यानी कि दूसरे मुल्कों को दहशतगर्द करार देना, जैसा कि वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ करते आए हैं। इंडियन गवर्नमेंट और मोदी सरकार ने इसके जवाब में कहा कि जस्टिन ट्रूडो की ये स्पीच एब्सर्ड यानी कि मुज़ाहिका खेज है, और उल्टा इंडियन अथॉरिटीज ने ये कहा कि कनाडा ने कई सारे सिख एक्सट्रीमिस्ट को पनाह दे रखी है जिनको इंडिया ने दहशतगर्द करार दिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वाकई में इंडियन अथॉरिटीज और इंडियन इंटेलिजेंस ने ही हरदीप सिंह निज्जार को कत्ल किया है या नहीं, और अगर वाकई में इंडियन इंटेलिजेंस ने ही निज्जार को कत्ल किया है तो फिर आगे क्या होगा? क्या हमें दो डेवलप्ड कंट्रीज के दरमियान एक जंग देखने को मिलेगी या नहीं? आइए इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत करते हैं विक्टिम हरदीप सिंह निज्जार से, जिनकी पैदाइश 11 अक्टूबर 1977 को पंजाब के जिला जालंधर में हुई। हरदीप सिंह निज्जार का एक सिख खानदान से ताल्लुक है और 1997 में ये इंडिया से कनाडा जाता है एक फेक पासपोर्ट के थ्रू। वहाँ पर कैनेडियन अथॉरिटीज ने इसके पासपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसका कहना था कि इंडिया वापस जाने में इसकी जान को खतरा है और इसीलिए इसने असाइलम की मांग की। फिर उस पासपोर्ट रिजेक्शन के 11 दिन बाद इसने एक कैनेडियन औरत के साथ शादी की, एक स्पाउस वीजा लेने के लिए, लेकिन एक बार और इसके पासपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और फिर 2007 में जाकर ये ऑफिशियली एक कैनेडियन सिटीजन बना। कैनेडियन अथॉरिटीज ने बिहाइंड द रीजन नहीं बताई कि आखिर इसको सिटीजनशिप कैसे मिली, प्राइवेसी लेजिस्लेशंस की वजह से, और 2007 में ही ये इंडियन अथॉरिटीज की हिट लिस्ट में आया। जब 2007 में पंजाब में मौजूद श्रृंगार सिनेमा पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें 4 सस्पेक्ट को पकड़ा गया और उन 4 सस्पेक्ट से ये जानकारी हासिल हुई कि उन 4 सस्पेक्ट्स ने जो कुछ किया इस हरदीप सिंह निज्जार के कहने पर किया, और साथ साथ इंडियन पुलिस का ये भी कहना था कि उन 4 सस्पेक्ट्स ने पाकिस्तान आर्मी और ISI से एक्सप्लोजिव्स की ट्रेनिंग भी ली है। दोस्तों, ये सिर्फ एलिगेशंस थे। एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम, और कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, जो कि उस वक्त इंडियन पुलिस के पास नहीं था। इसलिए 2014 में 7 साल बाद इन 3 सस्पेक्ट्स को रिहा कर दिया गया नो एविडेंस की वजह से, और चौथा सस्पेक्ट वहीं जेल में ही मर गया था। अब इसके जवाब में गुरपतवंत सिंह पुन्नन ने, जो कि इस हरदीप सिंह निज्जार का क्लोज फ्रेंड था और एक कैनेडियन रिहायशी भी था, उसने ये कहा कि अगर वो 4 सस्पेक्ट इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल ही नहीं थे, उन पर कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं था, तो फिर इसने कॉन्स्पिरेसी किसके साथ की? और फिर हरदीप सिंह निज्जार की कहानी में हम आगे बढ़ें तो 2013 को हरदीप सिंह निज्जार जिनीवा गया। वहां पर उसने UN की ह्यूमन राइट काउंसिल को अटेंड किया और उसमें उसने कहा कि पंजाब में सिखों पर होने वाले जुल्म को जेनोसाइड करार दिया जाए। और फिर उसके बाद जून 2014 को हरदीप सिंह निज्जार न्यूयॉर्क गया UN के हेडक्वार्टर्स में, जहां पर उसने पंजाब में अलहदा एक खालिस्तान मुल्क की डिमांड की। और ठीक इसके 5 महीने बाद नवंबर 2014 को इंडिया ने इंटरपोल के थ्रू हरदीप सिंह निज्जार के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि ये मास्टरमाइंड है खालिस्तान मूवमेंट और KTF यानी कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ है ये। और फिर 2016 में एक बार फिर इंटरपोल की तरफ से नोटिस दिया गया हरदीप सिंह निज्जार को, और उसमें भी यही कहा गया कि इंडिया में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स में इसका हाथ है। ये भी सिर्फ एलिगेशंस की हद तक ही था, इसका कोई ऑफिशियल एविडेंस मौजूद नहीं था। और फिर 2020 में ऑफिशियली इंडियन अथॉरिटीज ने हरदीप सिंह निज्जार को मोस्ट वांटेड करार दिया और उसको अपनी दहशतगर्दों की लिस्ट में डाल दिया। अब यहाँ ये बात भी जरूर है कि इंडिया ने कई बार कनाडा को कोऑपरेशन करने के लिए कहा और कई बार हरदीप सिंह निज्जार और उस जैसे और भी कई खालिस्तानी एक्टिविस्ट की मांग की, लेकिन वहां कैनेडियन सरकार ने महज एलिगेशंस की बिना पर किसी भी अपने सिटीजन को इंडिया को देने से मना किया। और फिर बिलाखिर 18 जून 2023 को कनाडा के सरी शहर में गुरु नानक गुरुद्वारे के बाहर, जिसके ये प्रेसिडेंट थे, हरदीप सिंह निज्जार को कत्ल कर दिया गया 2 मास्क्ड मैन की तरफ से। अब अगरचे हमें हरदीप सिंह निज्जार की कहानी में कई सारे
सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंडिया और मोदी सरकार साफ और शफाफ है। और अगर ये सवाल किया जाए कि क्या इंडियन अथॉरिटीज ऐसा कर सकती हैं, तो इसका जवाब है हाँ। और कई सारे एक्सपर्ट्स भी इस चीज को मानते हैं कि इंडियन सरकार और इंडियन इंटेलिजेंस ऐसा कर सकती है, क्योंकि माजी में हमें कई सारे ऐसे वाकयात और कई सारी ऐसी एग्जांपल्स देखने को मिले हैं जिसमें किसी ने भी अगर इंडिया के खिलाफ कोई आवाज उठाई है, या तो उसे दहशतगर्द करार दिया गया है या फिर उसे मौत की नींद सुला दिया गया है। और खास तौर पर इन खालिस्तानी एक्टिविस्ट के खिलाफ तो एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी तक उसका नाम बज़ाहिर तौर पर ऑफिशियल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरह खालिस्तानी एक्टिविस्ट को कत्ल किया जा रहा है, इससे लगता यही है कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इससे पहले अवतार सिंह अखंडा लंदन में मौजूद इंडियन एम्बेसी के बाहर इंडियन फ्लैग को जलाया और वहां पर खालिस्तान का फ्लैग लहराया, उसको कत्ल कर दिया गया एक अननाउन शख्स की तरफ से। और फिर उसके बाद रिपुदमन सिंह मलिक, और फिर उसके बाद परमजीत सिंह पंजवार, और फिर उसके बाद हरविंदर सिंह संधू, और फिर आखिर में हरदीप सिंह निज्जार। और इन सब में सबसे बड़ा एविडेंस मोदी साहब का खुद का ये बयान, जिसमें वो कहते हैं कि हम इनको घर में घुसकर मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। अब दोस्तों, अगर इन सारी कड़ियों को मिलाया जाए तो 80 to 90% यही बात आती है कि इंडिया ने ही इन लोगों को कत्ल किया है। सवाल ये है कि अगर इंडिया इस चीज का सस्पेक्ट माना जाता है तो फिर आगे क्या होगा। तो यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया को बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, और उसकी वजह यह है कि कनाडा 5 आइज का मेंबर है। 5 आइज का मतलब यह है कि ये 5 बड़े मुल्क कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके अपनी एजेंसी में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो ये 5 इंटेलिजेंट एजेंसीज मिलकर भी एक केस पर काम करती हैं। और उसके साथ साथ कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के साथ 9000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें बज़ाहिर तौर पर ना ही कोई बैरिक्स और ना ही कोई जालियां लगाई गई हैं। और इवन के कुछ सोसाइटीज और कुछ बिल्डिंग्स तो इस तरह हैं कि आधी अमेरिका और आधी कनाडा में है। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लगता नहीं कि अमेरिका इतना बड़ा कदम उठाएगा जहां पर वो कनाडा के साथ कई सारी चीजें शेयर करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर अमेरिका कनाडा के खिलाफ नहीं जाएगा तो बाकी 3 ममालिक तो हरगिज नहीं जाएंगे कनाडा के खिलाफ। लेकिन वहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इंडिया बहुत अहम मायने रखता है। वो इसलिए कि एशिया में ये वाहिद मुल्क है जो चाइना को काउंटर कर सकता है, और इसीलिए पूरा वेस्ट इंडिया की मदद करने में लगा हुआ है। और अगर वहीं कैनेडियन सरकार और जस्टिन ट्रूडो की भी बात की जाए तो उनकी तरफ से भी महज एलिगेशंस ही हैं। अभी तक कोई फैक्ट या कोई एविडेंस नहीं पाया गया और ना ही पेश किया गया है लोगों के सामने। और अभी इंडिया और कनाडा के दरमियान ट्रेडिंग भी खत्म हो चुकी है, और उसके साथ साथ इन दोनों ममालिक ने कई सारे अपने डिप्लोमेट्स को एक दूसरे के मुल्क से निकालना शुरू कर दिया है। अब जहां पर कैनेडियन सरकार ने एक इंडियन डिप्लोमेट को ये कहते हुए निकाला कि ये रॉ यानी कि इंडियन इंटेलिजेंस का हेड यहाँ पर है, तो वहीं इंडियन अथॉरिटीज ने भी एक कैनेडियन डिप्लोमेट को अपने मुल्क से निकाल दिया है। और अभी के लिए इंडिया ने कैनेडियन वीजा को भी बैन कर दिया है। अब यहाँ पर ये चीज कनाडा की गवर्नमेंट के लिए भी और कनाडा की इकोनॉमी के लिए भी काफी भारी नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि कनाडा के फॉरेन स्टूडेंट्स में से 40% स्टूडेंट्स इंडिया से ही आते हैं। कनाडा चूंकि एक डाइवर्सिंग कम्युनिटी है, इसीलिए फॉरेन पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंडियंस ही कनाडा में मौजूद हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।